स्वर्ण आम की कथा और हनुमान जी की भक्ति। एक बार भगवान राम के साथ समय बिताते हुए हनुमान जी को एक रहस्यमय स्वर्ण आम के बारे में पता चला, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये अपने धारक को अनंत ज्ञान और संतोष प्रदान करता है। ये आम केवल ऋषिमुख के एक जादुई उपवन में उगता था और एक प्रचंड यक्ष अर्धदेव द्वारा इसकी रक्षा की जाती थी। कहा जाता था कि ये फल केवल हर 1000 वर्षों में एक बार प्रकट होता है और वो समय आ चुका था। ये सुनकर भगवान राम ने मजाक में कहा, हनुमान, यदि तुम वह आम मेरे लिए ला सकते हो तो शायद मैं तुम्हें कुछ खास इनाम दूंगा। राम जी के ये शब्द भले ही हंसी में कहे गए थे, लेकिन हनुमान जी के लिए उनके प्रभु की मामूली इच्छा भी एक आदेश थी। भगवान राम की इच्छा को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हनुमान उस जादुई उपवन की ओर निकल पड़े। ये यात्रा खतरों से भरी थी, जिसमें घने जंगल, उफनती नदियां और जादुई बाधाएं थी। फिर भी हनुमान जी का संकल्प अडिग था। रास्ते में उन्हें कई ऋषि और वनवासी मिले, जिन्होंने यक्ष की शक्ति के बारे में चेतावनी दी, लेकिन हनुमान जी ने उन सभी को धन्यवाद दिया और राम का नाम जपते हुए आगे बढ़ गए। उपवन में पहुंचते ही हनुमान जी का सामना एक अद्भुत दृश्य से हुआ। उपवन के हृदय में एक चमकते वृक्ष से स्वर्ण आम लटक रहा था, जिसकी आभा पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर रही थी। लेकिन जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़े, यक्ष प्रकट हुआ। विशालकाय और चमचमाते कवच से सुसज्जित यक्ष गरज कर बोला, कौन है जो मेरे पवित्र उपवन में प्रवेश करने की हिम्मत करता है? हनुमान जी ने विनम्रता से अपने हाथ जोड़े। हे शक्तिशाली यक्ष, मैं यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्रभु राम के लिए आया हूं। उन्हें ये स्वर्ण आम चाहिए और इसे लाना मेरा कर्तव्य है। यक्ष हंसा। कई लोग इस फल को पाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनसे अधिक शक्तिशाली या बुद्धिमान हो? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं न तो उनसे अधिक शक्तिशाली हूं और न ही बुद्धिमान, लेकिन भगवान राम में मेरी अटूट आस्था मुझे शक्ति प्रदान करती है। यक्ष उनकी बातों से प्रभावित हुआ और उसने हनुमान जी को चुनौती दी, यदि तुम इस आम को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी भक्ति साबित करनी होगी। मेरी पहेलियों का उत्तर दो और अपनी योग्यता दिखाओ। भक्ति की परीक्षा। यक्ष ने 3 पहेलियां पूछी, जो हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और अडिग विश्वास की परीक्षा लेने के लिए तैयार की गई थी। पहली पहेली, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बिना किसी हिचकिचाहट के हनुमान ने उत्तर दिया, भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये भक्त को भगवान से जोड़ती है और असंभव को संभव बनाती है। यक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, प्रभावशाली उत्तर। दूसरी पहेली, जिस फल की तुम तलाश कर रहे हो उससे अधिक मूल्यवान क्या है? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, भगवान राम की सेवा करने का आनंद किसी भी फल या खजाने से अधिक मूल्यवान है। यक्ष हनुमान की सच्चाई से प्रभावित हुआ। तीसरी पहेली, यदि तुम ये आम ले जाते हो तो ये तब तक मुरझा जाएगा जब तक इसे तुरंत खाया न जाए। तुम इसे अपने प्रभु को कैसे अर्पित करोगे? हनुमान जी ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, यदि ये फल मुरझा जाए तो ऐसा ही सही। मेरे प्रभु को इस आम की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल मेरी अटूट सेवा चाहिए। उनकी इच्छा को पूरा करने का मेरा प्रयास ही मेरी भेंट है। यक्ष हनुमान जी के उत्तरों से गहराई से प्रभावित होकर एक तरफ हट गया। तुमने अपनी योग्यता साबित कर दी है हनुमान, मेरे आशीर्वाद के साथ ये आम ले जाओ। हनुमान जी ने बड़े प्रेम से स्वर्ण आम को तोड़ा और अपनी यात्रा वापस शुरू की। रास्ते में उन्होंने कई बाधाओं का सामना किया, जैसे भयंकर तूफान और राक्षसों द्वारा उत्पन्न माया, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी आस्था और शक्ति से उन्हें पार कर लिया। राम जी के निवास पर पहुंचकर हनुमान जी ने स्वर्ण आम को बड़े आदर से प्रस्तुत किया। राम जी ने चमकते फल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान,
मुझे आम से अधिक खुशी इस बात की है कि तुमने इसे लाने में अपना प्रेम और समर्पण दिखाया। फिर राम जी ने आम को आधा तोड़कर एक टुकड़ा हनुमान जी को दिया। तुम्हारी भक्ति मेरी आत्मा को तृप्त करती है, जैसे ये फल तुम्हें तृप्त करेगा। स्वर्ण आम की शिक्षा। ये कथा हमें अटूट भक्ति, निस्वार्थता और उच्च उद्देश्य की सेवा में आनंद की शक्ति सिखाती है। हनुमान जी की विनम्रता, बुद्धिमत्ता और आस्था हमें याद दिलाती है कि सच्ची संतुष्टि भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और भगवान के प्रति समर्पण में निहित है।